Today we will start exercise 17 from Salina Concise of chapter 17, special type of quadrilaterals. Special types of quadrilaterals. अब इसके अंदर बेटा हमने 16 सम्स ऑलरेडी कर लिए थे फ्रॉम 17 सम. अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिया है. इन पैराग्राम ABCD, X and Y are the midpoint of opposite side AB and DC. Respectively, prove that AX YC के equal, AX parallel to YC, और तीसरा AXCY is a parallelogram. तो यहाँ सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ बेटा. फिगर ड्रॉ करनी ही करनी है, अगर फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो 0 मार्क्स है. तो क्लास 8 बेटा हम कर रहे हैं. इन पैरेललोग्राम ABCD, सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया. दिस इज अ पैरेललोग्राम ABCD. X and Y are the midpoint of opposite side AB and DC. X AB का midpoint है, Y DC का midpoint है. AX को YC के इक्वल प्रूव करना है. AX को पहले पार्ट में YC के इक्वल. हमें देखो गिवन क्या है. सबसे पहले गिवन लिखेंगे. क्या लिखेंगे गिवन में? इन पैरेललोग्राम ABCD. इन पैरेललोग्राम ABCD, AX is equal to BX. AX is equal to BX. सेकेंड DY is equal to CY. मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि दो इक्वल पार्ट्स में ना, DY is equal to CY. ये गिवन है. टू प्रूफ, हमने प्रूफ क्या करना है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया. पहला पार्ट AX is equal to YC, ये प्रूफ करना है. सेकेंड पार्ट AX पैरेलल टू YC. AX पैरेलल टू YC. और तीसरे पार्ट में, जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या करना है हमने, AXCY इज अ पैरेललोग्राम. AXCY इसके साथ ज्वाइन करो, इसके साथ ज्वाइन कर लिया. वी हैव टू प्रूव AXCY इज अ पैरेललोग्राम. दिस वन वी हैव टू प्रूव. प्रूफ. सबसे पहला पार्ट देखो, AX को CY के इक्वल प्रूफ करना है. तो मुझे दोनों पार्ट इकट्ठे प्रूव हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड. फतेह, ABCD क्या है? पैरेललोग्राम. तो AB इक्वल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC होगा. Yes, sir. रीजन? Sir, both pairs of opposite sides of parallelogram. parallelogram. Both pairs of opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Are equal and parallel. अब AB को देखो, X क्या है? मिड पॉइंट. AB को 2 टाइम AX लिख सकता हूं बेटा मैं? बोलिए. X is मिड पॉइंट. ऐसे DC को 2 टाइम YC, यहां पे भी और यहां पे भी. 2AX पैरेलल टू 2YC. यहां 2 से 2 कट हो गया, यहां 2 से 2 कट हो गया. तो AX किसके इक्वल आ गया? YC के. एंड AX पैरेलल टू YC. अब इतनी लाइन इसके इक्वल भी आ गई और इसके पैरेलल भी आ गई. तो हमें बेटा प्रॉपर्टी पता है, कल हमने की थी प्रॉपर्टी. ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया. इसके बाद कल मैंने एक लाइन लिखवाई थी, याद है किसी को? अन्वेषा याद है? नो सर. देखो इस क्वाड्रिलेटरल में AX इसके इक्वल भी, AX इसके पैरेलल भी. तो वी नो दैट इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, याद रखना बेटा इसको, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल. Equal as well as parallel, then quadrilateral is also called
also called parallelogram. देखिए बेटा, ये लाइन इसके इक्वल भी आ गई और इसके पैरेलल भी होगी, जो डबल की हुई है। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर, सिर्फ एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है ना अपोजिट साइड का, दूसरा तो नहीं दिया ना, सिर्फ एक पेयर। यहाँ पे देखो जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो यही लिखी है। We know that if only one pair of opposite side of a quadrilateral is equal as well as parallel, then quadrilateral is also called parallelogram. So therefore, AXCY is a parallelogram. तो AXCY क्या बन गया हमारा? पैरेललोग्राम बन गया। ये हमारा 17 मतलब 17 सम हो गया बेटा। समझ आया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ना जब यहाँ पे हमने 2AX 2YC लिखा है, यहाँ लिख देना AX is equal to XB and DY is equal to YC given, रीजन लिख देना। ओके, समझे? Yes, sir. नाउ द 18th सम। 18th सम में क्या है? इन द गिवन फिगर शोज पैरेललोग्राम ABC। ये फिगर है बेटा। In the given figure shows parallelogram ABCD. Point M and N lie in the diagonal. M and N कहाँ पे lie कर रहे हैं? Diagonal पे, BD पे। Such that DM BN की इक्वल है। हमें 3 पार्ट्स उसने इक्वल प्रूव करने के लिए बोले। तो सबसे पहले जो फिगर हमें गिवन है मैं वो ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। डायगोनल BD पे बेटा 2 पॉइंट्स हैं, M एंड N। M यहाँ पे है, N यहाँ पे है। इनके साथ ज्वाइन किया हुआ है, A के साथ, C के साथ, N के साथ एंड A के साथ। व्हाट इज गिवन? सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD। इन पैरेललोग्राम ABCD DM इज इक्वल टू BN। बस ये वाला पार्ट जो मैंने डबल कर दिया, दिख रहा है ना? हमें ये गिवन है DM इज इक्वल टू BN। टू प्रूफ में बेटा हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। टू प्रूफ में पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल DMC congruent to triangle BNE and so CM is equal to AN। सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल AMD congruent to triangle CNB and so AM को CN की इक्वल प्रूफ करना है। और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर ANCM इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है हमने। तो प्रूफ देखिए बेटा, सबसे पहले DMC, ये ट्रायंगल जहां डॉट लगा दिया मैंने, BNA ये ट्रायंगल नीचे वाली, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले फिगर में करेंगे। DC आराध्या AB के इक्वल है ना? यस और नो? Yes. Yes, sir. रीजन So both sides of opposite sides are equal in a both parallelogram. pairs of opposite sides of a parallelogram are equal। Yes. ये वाला एंगल मैंने 1 मार्क कर दिया, ये एंगल के इक्वल 2 मार्क कर दिया। दिख रहा है 1 and 2 बेटा फिगर में? थोड़ा छोटा है पर दिख रहा है, आई थिंक सो। ये वाला एंगल इतना 1 मार्क कर दिया, ये 2। 1 and 2 एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? Yes, sir. Alternate angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और तीसरा DM BN की इक्वल है। इन ट्रायंगल्स DMC एंड BNE। DC साइड इस ट्रायंगल की AB साइड के इक्वल। साथ में रीजन लिखना पड़ेगा, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides of parallelogram are equal। दूसरा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल।
इसका रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा बेटा डीएम बी एन के इक्वल, इसका रीजन हमें गिवन है। ये किस चीज है? हमें गिवन है। तो ट्रायंगल्स दोनों क्या हो गई? डीएमसी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बीएनए के। Yes, sir. रीजन एस ए एस रूल से। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो सीएम ये वाला सेकंड थर्ड क्या है? एएन के इक्वल, रीजन सीपीसीटी। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेम मेथड से बेटा एएमडी, जहां मैंने दो डॉट लगा दिए, ये दो डॉट लगा दिए, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। सेम मेथड से ये तुम अपने आप करोगे। कैसे? ये साइड बेटा इसके इक्वल, जहां थ्री कट लगा दिए, वही सेम रीजन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ये एंगल को 3 मार्क कर दिया, इस एंगल को 4 मार्क कर दिया, सिर्फ इतना का एंगल ऑल्टरनेट। और ये साइड इसके इक्वल हमें गिवन है। चलो मैं कर ही देता हूं। इन ट्रायंगल्स एएमडी एंड सीएनबी, एएमडी ट्रायंगल की एडी साइड किसके इक्वल? सीबी साइड के इक्वल। मैं सिर्फ यहाँ पे अभी पैरेललोग्राम वर्ड डाल दिया। ये ऐसे जैसे यहाँ पे रीजन लिखा है ना बोथ पेयर, ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। इसका एंगल 3, इसके एंगल 4 के इक्वल, वही सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा बेटा डीएम साइड इस ट्रायंगल की, ये डीएम जो डार्क कर दी मैंने, इसके इक्वल बीएन के, ये हमें गिवन है। तो फिर से एससीएस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई सीएनबी के कॉन्ग्रुएंट बाय एससीएस रूल। तो एएम सीएन के इक्वल, एएम फर्स्ट सेकंड सीएन, ये दोनों आपस में इक्वल, रीजन इज सीपीसीटी। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखो बेटा मैं यहीं पे कर देता हूं लाइन खींच के, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा फिर फिगर मेरे को दिखानी मुश्किल हो जाएगी। सीएम को एएन के इक्वल प्रूव कर दिया, ये रहा। एएम को सीएन के इक्वल प्रूव कर दिया, डबल कट लगा दिया। नाउ वी नो दैट, ये लाइन लिखनी पड़नी है बच्चे। अब ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है ना ये कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। Yes, sir. तो Yes, उसका sir. कन्वर्स, वी नो दैट इफ both pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, both pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is also called parallelogram. Then it is also called parallelogram. So therefore ANCM is a parallelogram, क्योंकि अपोजिट साइड्स हमने दोनों पेयर इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये कंप्लीट सम आपके सामने है बेटा। किसी को डाउट हो बेटा इसमें? आई थिंक नो हो No, जाएगा। sir. देखो थोड़े से सम्स ये टिपिकल है, क्योंकि एक्चुअल में ये 9th का पार्ट है। तुम्हें 9th में भी फिर हाँ जी, सर सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके सर। ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, रिमेनिंग 3 पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। ये रीजन लिखना होता है सीपीसीटी, ठीक है? ओके सर। ये था हमारा 18th सम। ये सारे सम्स 9th में भी आएंगे तुम्हें, अगर तुमने अभी अच्छी तरह से कर लिया ना तो 9th में ज्योमेट्री तुम्हें इजी लगेगी। 19th सम, द गिवन फिगर शोज अ रोम्बस, अभी हमें रोम्बस दी है, इन विच एंगल बीसीडी पूरा एंगल गिवन है 80, ये वाला। फाइंड एंगल एक्स एंड वाई यहां मिसिंग है, वो फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं बेटा 19 सम की। रोम्बस in which all sides are equal, A, B, C, D. डायगोनल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। यहां से एक लाइन
ऐसे ड्रॉ की हुई है एम पॉइंट, यहाँ पी पॉइंट है, यहाँ एंगल उन्होंने मार्क किया हुआ है, कितना 110 मार्क किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इतना एंगल वाई है बेटा, और ये वाला एंगल एक्स मार्क किया हुआ है। हमें गिवन क्या है, इन रोम्बस एबीसीडी, इन रोम्बस एबीसीडी एंगल बीसीडी, ये कंप्लीट एंगल हमें गिवन है, कितना 80 डिग्री। एंगल बीसीडी इज 80 डिग्री। इस एंगल को भी लिख दो कि हमें गिवन ही है, ये भी फिगर में दिया हुआ है। जब एंगल डीपीसी इज इक्वल टू 110। अब टू फाइंड, अभी प्रूव नहीं लिखना, अब क्या लिखना है, टू फाइंड। जब हमने कोई चीज फाइंड करनी है तो फाइंड लिखना है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई फाइंड करनी है। प्रूफ, दिस इज गिवन, यहाँ फाइंड, यहाँ पे प्रूफ। अभी देखो इन दोनों एंगल्स का सम बेटा, एंगल बीसीडी एंड एडीसी। सर 180। क्यों, रीजन? सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नहीं बेटा, ये कंप्लीट एंगल है, This is 180. को इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल्स। तेरे को ट्रायंगल कहाँ दिख गई फतेह? एंगल देख कौन कौन से लिए मैंने, दो ही एंगल लिए हैं। सॉरी सर। फिगर में देखो ना बेटा, फिगर देखो, विदाउट फिगर ये नहीं सोचना 180 आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगेगी, नहीं, हमने प्रॉपर देखना है फिगर में समझ के। ये एंगल है दोनों, दोनों का सम 180, को इंटीरियर। बीसीडी बेटा 80 है, हमें गिवन है। एंगल एडीसी सेम टू सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। एंगल एडीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180, 80 उस साइड जाके माइनस हो गया, तो एंगल एडीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। Yes, sir. ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया हमारे पास, 100। अब मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी बेटा, जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है ना। नाउ वी नो दैट diagonal of a rhombus, diagonals of rhombus bisects the angles। bisect का मीनिंग होता है टू इक्वल पार्ट्स, bisect the angles। तो एंगल एडीबी बीडीसी, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी। पूरा एंगल हमने कितना फाइंड कर लिया है, 100 फाइंड कर लिया है ना, यस तो 100 सर। अपॉन 2 उसका हाफ हो जाएगा ना। यस सर। समझ आई बेटा कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, पूरा एंगल हमने 100 फाइंड कर लिया, तो 50-50 होंगे ना दोनों। अब एडीबी कितना है, वाई है, इसको छोड़ दो 50, वो हमें एंगल नहीं चाहिए था, वाई फाइंड करना था, वाई 50 आ गया। ठीक है, समझ आया, बोलो बेटा। यस Yes, सर। Yes, sir. अब यहां देखिए बेटा, ये भी तो डायगोनल है, AC इज आल्सो डायगोनल, तो Yes, ये sir. दोनों एंगल भी इक्वल होंगे आपस में। एंगल MC या BC A इज इक्वल टू ACD, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD, किसके इक्वल, 80/2 सीधा लिख दिया बेटा मैंने, 40 आ गया। ये इतना का एंगल 40, ये भी एंगल 40 आ गया। अब एक काम करते हैं बेटा, मैं ना अलग से थोड़ी सी फिगर बनाता हूं कि तुम्हें समझ आ जाए। इसी फिगर में से कुछ पार्ट उठाया मैंने, ये 110 है, ये वाला एंगल मैंने 40 फाइंड कर लिया, ये एक्स है। अब ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये कौन सा एंगल हो गया ट्रायंगल का, Sir, exterior angle. और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है ना आपको, एंगल CPD, आगे डी पॉइंट है, एंगल CPD इज एन एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर Sir, Opposite some of angle. interior angles. इंटीरियर अपोजिट एंगल बेटा। Yes, sir. Opposite angles. हाँ जी, तो CPD एंगल किसके इक्वल, एंगल MCP, इसके साथ वाला एंगल छोड़ देते होते हैं, बाकी दोनों के सम के इक्वल, प्लस PMC, यहाँ साथ में रीजन एक्सटीरियर
एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि लीनियर पेयर फाइंड करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, तो भी सही है, वो गलत नहीं है। एमसीपी बेटा हमने 40 फाइंड किया है, पीएमसी एक्स है। अब 40 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, माइनस किया 70, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 70, और वाई हमने कितना फाइंड किया था, यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया था 50। तो ये दो हमारे पास एंगल्स आ गए बेटा। समझ आया बच्चे? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर मुझे वीनो के बाद से नहीं आया। यहाँ पे यस सर, उसके बाद से। प्रगति बच्चे, मैं ना फिर से फिगर बनाता हूँ, मैं आधी फिगर बनाऊंगा अभी, ठीक है? यस ए बी सी डी, हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है 80। आप ये एंगल फाइंड कर सकते हो प्रगति? यस सर। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना? यस सर। अब बीडी क्या है बेटा, इसका डायगोनल है ना? बीडी Yes. क्या है, डायगोनल। डायगोनल क्या करता है बेटा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंगल को। क्या करता है? 2 Yes, इक्वल sir. पार्ट्स में। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 50-50 हो जाएंगे ना? यस और नो? वही लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, एंगल एबीडी बीडीसी 100/2, पूरा एंगल 100 था, ठीक है? अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये भी तो डायगोनल है, यस सर। ये भी तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये एंगल कितना आ जाएगा 40। अब यहाँ से बेटा एक लाइन ऐसे पास कर रही है, ये एंगल 40 है, ये 110 है, उसके लिए मैंने ये अलग से फिगर बनाई थी, ठीक है? यस। बनाई थी ना? इन दोनों एंगल का सम बेटा इसके इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, यस। ट्रायंगल। तो आ गया बेटा एक्स, अब समझ आया? यस सर। नाउ 20th सम। अभी हमारे पास कहां पे पहुंच गए हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 पे। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। अब हमें फिगर में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड, अब 3 वैल्यूज मिसिंग है, वो तीनों फाइंड करनी है, ठीक है? समझे? यस सर। यहां देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पैराग्राम ड्रॉ होगी इस वे से, ए बी सी डी, इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर लिया। यहां पे इतना का एंगल क्या दिया है हमें, 3y + 5 की बना है। ये एंगल कितना दिया है बेटा, 24 की बना है। यहाँ पे 3x + 14 है, ये y + 9 है, और ये z है बेटा, और यहाँ पे 2x + 25 है। यहाँ एरोज लगे हुए हैं, पैरेललोग्राम नहीं गिवन बट एरोज लगा दिए, यहाँ सिंगल एरो, तो ऑटोमेटिकली ये पैरेललोग्राम बन गया है। तो ये क्या बन गया है, पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है? जब दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम। अभी यहाँ देखिए, सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। यश ए बी सी डी के इक्वल है कि नहीं है? यश ए बी इज इक्वल टू डी सी, रीजन? Sir, opposite angles. Angles हैं ये? ए बी No, sir, एंगल है opposite sides. Both pair of opposite sides और of parallelogram. अब ए बी की वैल्यू कितनी है, 2x + 25, डीसी की वैल्यू कितनी है, 3x + 14। तो x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाइए, x वाली टर्म्स 2x अपने प्लेस पे, 3x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 14 एज लाइक, फिर 25 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 2x - 3x वी गेट -x, 14 - 25 वी गेट -11, माइनस से माइनस कट हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 11. x की वैल्यू 11 आ गई, पहला आंसर हमारा आ गया। अब यहाँ देखिए अन्वेषा,
ये Yes, क्या sir. बन रहा है, ये क्या बन रहा है, Sir, z बन रहा है और लाइन पैरेलल है, नहीं करेंगे। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। Yes, sir. DCA एंगल CAB के इक्वल हो जाएगा। Yes, sir. रीजन, Alternate interior angle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर आप ऊपर वाले में वैल्यूज फिल नहीं करेंगे? नहीं बेटा, उन्होंने XYZ बोला है फाइंड करने के लिए, साइड्स तो बोला ही नहीं। ओके सर। उन्होंने लिखा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ ओनली। यस सर। अब DCA कितना है, y + 9 है। CAB कितना है सर 24। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कीजिए। सर 24 24 - 9 y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। 15 आ गई। साथ में ना सेंटीमीटर या हाँ सेंटीमीटर डाल देना, तो किसके साथ डला हुआ है ऐसे सेंटीमीटर। सॉरी, ये तो एंगल है y डिग्री, 15 डिग्री होगा जैसा एंगल। y की वैल्यू आ गई। अब बेटा Yes. z, इन दोनों कंप्लीट एंगल्स का सम अन्वेषा, एंगल DAB प्लस एंगल ABC। रीजन, Short opposite angles is 118 parallelogram. को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं हम, Yes, ठीक sir. है। Interior. Yes, sir. हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल। Co-interior. अब DAB की वैल्यू कितनी है, ये पूरा एंगल 3y + 5 + 24। DAB एंगल कितना है, ये इन दोनों का सम होगा ना बेटा, ये पूरा एंगल, इस एंगल का और इस एंगल का, Yes, sir. प्लस ABCZ है इस 180। अब y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ फिल कर दीजिए। 3 × 50। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते थे ना बेटा ये वाला एंगल नहीं है ना हमारे पास, सर। फाइंड कर 3y + 5 आ जाएगा ना। फिर वही तो हो गया, 3y + 5 लेके चलेगी। चलो अब तीनों का सम करेगी तो यही चीज बनेगी। यस सर। अब y की वैल्यू बेटा हमने फिल कर दी। अब बोर्ड मास रूल, 45 + 5 + 24 + z = 180। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, 5 4 9 9 5 14, 1 कैरी 3 4 7 + z = 180। एंड z की वैल्यू कितनी आ गई, 180। 74 उस साइड जाके माइनस हो गया, तो z कितना आ गया हमारे पास, 106 डिग्री आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, समझे, लग गया पता। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नाउ अभी हम बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए। ये सम्स को ना बेटा सॉल्व जरूर कर लेना यहाँ से, मतलब 9th सम से लेके। वैसे तो सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है बट अच्छी तरह से करनी है बेटा, क्योंकि सम्स काफी टिपिकल है और दूसरों से आगे निकलना है तो ये ज्यादा बेटर है सम्स। ओके द सर। फॉलोइंग फिगर इज अ रेक्टेंगल। अभी हमें रेक्टेंगल गिवन है, x और y की रेशो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो इजी है थोड़ा सम, क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा इजी है, हमें रेक्टेंगल दी हुई है। आज मैं अपलोड कर देता हूं बेटा वीडियोस, कल वाली भी और आज वाली भी। नेमिंग नहीं की, नेमिंग मैंने खुद कर दी अपनी तरफ से। यहाँ पे उन्होंने x मार्क किया हुआ है, यहाँ पे y मार्क किया हुआ है। हमें गिवन क्या है, x रेशो y 3:7 है। तो लेट एंगल x, यस आराध्या, x को क्या लेट करूं मैं, सर 3x। डांटा पड़ेगा तेरे खींच के। सॉरी सर, क्वेश्चन नहीं देखे सर, सॉरी। x रेशो y 3:7 है ना। यस सर 3। 3a, x एंड y नहीं ले सकते हम, क्योंकि x की वैल्यू तो लिख रहे हैं हम। x को 3x कैसे लिख देगी। यस सर। देन एंगल y कितना होगा, 7a। यस 7a। x की वैल्यू बेटा 3a, y की वैल्यू 7a, और ईच एंगल रेक्टेंगल का 90 होता है। यहाँ पे ई पॉइंट ले लेते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, CBE में, प्रॉपर वे से लिख दिया इस ट्रायंगल में, x + 90 + y, तीनों एंगल, ये 90 था ना बेटा, मैंने 90 सीधा ही लिख दिया, 180। आराध्या इसका रीजन, सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्स Sir? के प्लेस पे 3a आ जाए। हाँ जी बेटा, तो जो ऊपर लिखे सर RT सर वो रेक्टेंगल है। राइट एंगल, राइट एंगल का सिंबल डाला है ना साथ में, राइट Yes. एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 3a प्लस 90 प्लस 7a इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू 3a बेटा ये रही, y की वैल्यू 7a ये रही, तो x के प्लेस पे मैंने 3a लिख दिया, 90 के प्लेस पे 90 रहा, y के प्लेस पे 7a। 7a और 3a ऐड होके कितना बन गया आराध्या? सर 10 है। और 90 उस साइड जाके सर 9 माइनस 90 हो है। गया, हाँ 90 आ जाएगा। तो और ये a की वैल्यू 9। 90 अपॉन 10, 0 से 0 कट गई, a की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। अब उन्होंने क्या पूछा था फाइंड किया करने के लिए? x एंड y। तो देयरफॉर x कितना था बेटा? यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 3a था ना, तो दैट मीन्स 3 इंटू 9 27 आ गया। एंड y कितना है? 7a, 7 इंटू 9, 7 9 जा 63 डिग्री आ गया। ये हमारे पास आंसर्स आ गए बेटा। ये इजी था ना ये तो। यस सर। Yes, sir. अब जो लास्ट सम है बेटा, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CE गिवन है, AB AC के इक्वल गिवन है, AE बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर दिया, ये एंगल इसके इक्वल है। प्रूव दैट, दो पार्ट हमने प्रूव करने हैं। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ABCE यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन है, और ये एंगल का बाइसेक्टर है, ये इसके इक्वल है, डबल कट लगा हुआ है, यहाँ पे ये इसके पैरेलल है। अभी जो कुछ गिवन है बेटा वो मैं लिख रहा हूं। गिवन क्या है? AB पैरेलल टू CE। हमें पैरेललोग्राम नहीं दी, हमें सिर्फ ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है। AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल गिवन है। AE बाइसेक्ट एंगल दिस, तो मैं 1 एंड 2 मार्क कर दूं बेटा, एंगल ज्यादा अच्छा रहेगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, तो 2 प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है एंगल EAC किसके इक्वल? एंगल ACB के। EAC ये एंगल 2 किसके इक्वल? ACB, इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। मैंने डॉट लगा दिया दोनों पे, ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं। और दूसरा ABCE इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। प्रूफ बेटा, सबसे पहले ABAC के इक्वल है ना, कौन सी ट्रायंगल में है? ABC में। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में, यस और नो? मैंने 3 एंड 4 मार्क कर दिया। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। प्रगति बता सकते हो क्यों इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा 3 और 4 एंगल? फिगर में देखो, 3 एंगल और 4 एंगल क्यों इक्वल है आपस में? रीजन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। 3 एंड 4 इक्वल आ गए। अब 1 एंड 2 आपस में इक्वल दिए थे। चलो मैं आधी फिगर बनाता हूं अभी समझाने के लिए बेटा। हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की थी ना, ये कंप्लीट एंगल Yes, देखो, sir. इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना। नाउ एंगल DAC किसके इक्वल? एंगल 3 प्लस एंगल 4। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब DAC को बेटा मैं 2 एंगल 2 लिख सकता हूं? ये बताइए, बाइसेक्टर है ना AE, 1 2 के इक्वल था, तो ये पूरा एंगल बेटा क्या लिख सकते हैं हम? 2 एंगल 2 या 2 एंगल 1। मुझे ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था जो प्रूव करना है। एंगल 3 4 3 के इक्वल मैंने प्रूव कर दिया है, तो 3 प्लस 3, यहाँ 2 एंगल 2 किसके इक्वल? 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया, 2 इज इक्वल टू 3 आ गया।
एंगल 2 कौन सा है? CAE या EAC, EAC मार्क किया हुआ है। एंगल 3 कौन सा है? 3 नहीं, यहाँ पे 4 लिखना था, सॉरी, इसको 4 लिख देना था। 4 + 4 करेंगे बेटा, 4 करेंगे, क्योंकि हमें 4 एंगल चाहिए था। 2 एंगल 4, तो 2 से 2 कट गया। एंगल 4 कौन सा है? ACB है। अब ये बट कौन से एंगल है बेटा? ये और ये 2 और 4 कौन से एंगल है? The alternate interior angle. हाँ जी, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो AE पैरेलल हो जाएगी BC के। AE BC के पैरेलल हो गई बेटा। इसके बाद बस एक लाइन ही रह गई, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हों। ये इसके पैरेलल ऑलरेडी दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। If we know that if both pairs of opposite sides are parallel, then it is also called parallelogram. तो therefore क्या आ गया हमारे पास? ABCE एक पैरेललोग्राम बनेगी। therefore ABCE is a parallelogram. तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, आया समझ? Yes, sir. अब इस एक्सरसाइज को बेटा Yes. कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके सर। कल Okay, से sir. हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, न्यू चैप्टर। हाँ जी, सर चैप्टर Okay, लिस्ट sir. करा दीजिए सर इसके बाद। परसेंट एंड परसेंटेज करा सकते हैं। परसेंटेज, एक सेकंड बेटा, Hmm. परसेंटेज करना है, परसेंटेज कर लेते हैं। सेट्स भी कर सकते हैं। सर सेट्स करवा दिए सर, हमारे सर टेस्ट में आएगा टेस्ट कब है? सर, नेक्स्ट मंथ सर। नेक्स्ट मंथ। सेट, कोई बात नहीं बेटा, सेट सर शुरू कर मेरा लेते हैं। कल से पेपर शुरू है। सर हमारे कोई बात नहीं बेटा, सेट कर लेते हैं। सेट काफी टाइम हो गया हमें पेंडिंग छोड़ते हुए, पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम परसेंटेज कर लेंगे। Sir, Okay. I have doubt. हाँ जी बोलिए। सर ये जो वाला जो 22 क्वेश्चन था सर, उसमें सर ये हाँ जो जी 2 है सर, ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है। बेटा, आपके पास 100 रुपीज हैं, 50-50 के 2 नोट्स हैं, यस सर, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यस सर, हम 2 into 50 लिख सकते हैं ना, किसी यस भी सर, नोट का डबल 100 के इक्वल होगा ना। यस सर, ऐसे ये पूरा एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इस पूरे एंगल को 2 एंगल 2 लिख सकते हैं बेटा। ओके सर, जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो क्या हो गया, वो डबल लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं, कल शुरू करते हैं सेट्स। ओके यस सर, ओके, बाय बेटा। बाय सर।